दोस्तों इन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 67,34,000 का। करेंटली पोर्टफोलियो का साइज 70 लाख का बन चुका है एंड इनको अपने पोर्टफोलियो के ऊपर 2,70,000 का प्रॉफिट हो रहा है। इनके पोर्टफोलियो में टोटल 29 कंपनीज है। तो चलिए अभी देख लेते कौन कौन सी ये 29 कंपनीज है। तो सबसे पहला जो कंपनी इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है तो ये है एबॉट इंडिया। एबॉट इंडिया में इन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 2.4 लाख का एंड करेंटली जो इन्वेस्टमेंट का साइज है या वैल्यू है वो 2.6 लाख का बन चुका है। तो प्रॉफिट इनको हो रहा है। एबॉट की अगर बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी एंड कंसिस्टेंट कंपनी आप इसको कह सकते हो। तो एबॉट इंडिया को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो एंड 5 साल का जो एवरेज पीई रेशियो यानी कि वैल्यूएशन है तो उसके आसपास ही स्टॉक इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू किया जा सकता है। ओके, तो डायबिटिक्स के जो मेडिसिन होता है तो वहाँ पे मार्केट लीडिंग कंपनी एबॉट इंडिया, वो तो आपको ज़्यादा पता होगा क्योंकि आप मेडिकल प्रोफेशन में हो। उसके बाद नेक्स्ट इनके पास कंपनी एपीएल अपोलो एंड इधर पे 60,000 का इन्वेस्टमेंट है। अच्छा प्रॉफिट इनको हो रहा है। एपीएल अपोलो एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, काफ़ी अच्छा इसके पास एक मैनेजमेंट है जो कि आप कह सकते हो कि जो कैपिटल आता है कंपनी के पास, जो पैसा आता है प्रॉफिट कमाने के बाद, तो उस पैसे को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ ये करते हैं एंड कैसे खर्चे को और भी कम किया जा सकता है उसके ऊपर भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्टडी करता है एंड काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि वो चीज़ के ऊपर भी वो ध्यान देते हैं क्योंकि अगर खर्चा कम हो जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मार्जिन एक्सपांड हो जाएगा। एपीएल अपोलो को एक प्रॉक्सी प्ले कहा जा सकता है रियल एस्टेट सेक्टर का। तो जैसे रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा करेगा तो एपीएल अपोलो भी अच्छा करेगा, मार्केट लीडिंग कंपनी ये भी है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी एशियन पेंट एंड 2.9 लाख का इन्वेस्टमेंट है एंड अभी जो वैल्यू है वो 3 लाख के ऊपर चला गया है। तो एशियन पेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट एंड स्टेबल कंपनी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि लार्ज कैप होने के साथ साथ, लीडर होने के साथ साथ कंपनी के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, मोट है, जो कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो एशियन पेंट को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू आप कर सकते हो आराम से एंड एपीएल अपोलो को भी कर सकते हो। नेक्स्ट इनके पास कंपनी एस्ट्रल एंड इधर पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 2 लाख का एंड करेंटली इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनको प्रॉफिट भी हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा कंपनी, एग्रेसिव कंपनी, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कंपनी ने बना करके दिए हैं। तो इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों इनके पास कंपनी है बजाज फाइनेंस एंड 5.5 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। प्रॉफिट भी अभी इनको हो रहा है। बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड काफ़ी एग्रेसिव कंपनी है क्योंकि कंपनी लार्ज कैप जरूर है बट ग्रोथ अगर देखोगे तो छोटे कंपनीज की तरह देखने को मिलेगा, बहुत ही फास्ट ग्रोथ देखने को मिलता है। तो बजाज फाइनेंस को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए। नेक्स्ट है बजाज पेंट एंड 1.8 लाख का इन्वेस्टमेंट है। करेंटली इनको लॉस हो रहा है बट कंपनी बहुत ही अच्छा एंड स्ट्रॉन्ग इन्होंने पिक किया है, ये भी कंसिस्टेंट कंपनी। तो बजाज पेंट को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इनके पास कंपनी सीसीएल। ओके, तो सीसीएल के रिलेटेड 2 कंपनी से, एक तो सीसीएल इंटरनेशनल है, दूसरा सीसीएल प्रोडक्ट है एंड स्टॉक का प्राइस भी इधर पे दिया नहीं गया है बट आई होप इन्होंने सीसीएल प्रोडक्ट में निवेश किया होगा। तो 88,000 का इन्वेस्टमेंट करेंटली इनको हो रहा है लॉस। अभी कंपनी अगर देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो स्मॉल कैप है तो रिस्की है। ओके, एंड उसके बाद अगर देखोगे तो एक चीज़ जो नेगेटिव मुझे लगा कि 2005 से 2015 तक अगर आप देखोगे तो कंपनी ने कोई रिटर्न बनाकर नहीं दिया था। ओके, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट लगा कि 10 साल तक कोई रिटर्न नहीं। उसके बाद 2015 से 2018 तक काफ़ी अच्छे रिटर्न, फिर से 2018 से 2020 तक कोई रिटर्न कंपनी ने बना करके नहीं दिया। तो मुझे रिस्की ज़रूर लगता है एंड उसके अलावा आपने क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी में निवेश किया, तो आप जब स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करते हो जहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा होना चाहिए। बट सीसीएल प्रोडक्ट में मुझे क्या देखने को मिलता है दैट 5 साल का जो इसका ग्रोथ है एवरेज सेल्स का, बिजनेस का, वो सिंगल डिजिट में, वो 6% है एंड प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखोगे 5 साल का एवरेज वो आपको 8% देखने को मिलेगा। मेरी सबसे स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स में इससे बेटर कंपनीज है जो कि डबल डिजिट में ग्रो कर रहे हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है कि क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप कोई स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनी में निवेश करता हो तो वहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छा होना चाहिए बट सीसीएल से बेटर कंपनी आई होप आपको मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा सोच सकते हो। नेक्स्ट है कोफर्ज एंड 84,000 का इन्वेस्टमेंट है। कोफर्ज एक बहुत अच्छा कंपनी है एंड फास्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी है। तो कोफर्ज को आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी देखते हैं Q4 का रिजल्ट कैसा आता है। उसके बाद इनके पास है डिवीज लैब एंड 1.6 लाख का इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट भी इनको हो रहा है। डिवीज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी या बेस्ट कंपनी ही आप इसको कह सकते हो फार्मा सेक्टर का। तो डिवीज को आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि इसका मार्जिन हर कोई फार्मा कंपनी से बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा एंड कुछ ऐसे एपीआईज है जहाँ पे कंपनी डोमिनेंट प्लेयर भी देखने को मिलता है। तो डिवीज को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए। नेक्स्ट इनके पास कंपनी है डीमार्ट एंड 6.1 लाख का काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है डीमार्ट में एंड करेंटली इनको लॉस हो रहा है बट डीमार्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी
है एंड डीमार्ट को आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। बट मैं अगर खुद का बताऊँ तो मैं डीमार्ट में जो एलोकेशन है उसको बजाज फाइनेंस से ज़्यादा नहीं करता हूँ, ओके, क्योंकि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बजाज फाइनेंस में थोड़ा ज़्यादा है। एंड वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हो कि जो डीमार्ट का स्टॉक है वो वैल्यूएशन उसका काफ़ी हाई है एंड बजाज फाइनेंस का उससे कम आपको देखने को मिलेगा कॉम्परेटिवली। तो उस पॉइंट के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। बाकी डीमार्ट बहुत अच्छा कंपनी है, डीमार्ट को भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। एंड हाई वैल्यूएशन होने के बावजूद भी कंपनी ने लास्ट 5 साल के अंदर इन्वेस्टर का पैसा 6 गुना करके दिया है। तो डीमार्ट इज ए गुड कंपनी, यू कैन कंटिन्यू। नेक्स्ट इनके पास कंपनी एचडीएफसी बैंक एंड इधर पे 68,000 का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। अच्छा बैंक है एंड रीजनेबल वैल्यूएशन पे एंड नंबर 1 बैंक है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद इनके पास इन्फोसिस एंड 3.4 लाख का इन्वेस्टमेंट है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड काफ़ी अच्छा अर्निंग आ सकता है फ्यूचर में, तो इसको भी आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद इनके पास है जुबिलेंट फूड एंड 1.6 लाख का इन्वेस्टमेंट है। करेंटली इनको लॉस हो रहा है। जुबिलेंट फूड की अगर बात करें तो कंपनी बहुत अच्छा है, सेक्टर बहुत अच्छा है, क्यूएसआर सेक्टर में ग्रोथ काफ़ी आने वाला है आगे आने वाले टाइम में, तो जुबिलेंट फूड को आप कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी आगे जाके हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि नया सीईओ कौन होता है एंड उनके स्ट्रेटेजीज क्या क्या होता है। बट कंपनी अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद इनके पास नेक्स्ट कंपनी एलटीआई एंड 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। रिजल्ट का अभी तो एक नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, तो स्टॉक में गिरावट हो रही है, बट अच्छा कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, तो एलटीआई को आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद इनके पास है एलटीटीएस एंड एलटीटीएस में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 89,000 का। करेंटली इनको प्रॉफिट हो रहा है। एलटीटीएस का रिजल्ट आज आउट होने वाला है, अभी देखेंगे कैसा रिजल्ट आता है। बट ई आर एन डी वाले जो कंपनीज है वहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो एलटीटीएस भी एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, तो इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों इनके पास जो नेक्स्ट कंपनी देखने को मिलता है ये है मनाली पेट्रोकेमिकल एंड मनाली पेट्रोकेमिकल में इन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख का। करेंटली इनको प्रॉफिट भी हो रहा है एंड अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है तो मेरे हिसाब से अभी प्रॉफिट बुक करने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि स्टॉक जो है काफ़ी हायर लेवल पे जा चुका है। एंड मनाली पेट्रोकेमिकल का अगर आप चार्ट देखोगे, ओके, जैसे कि मैंने आपको सीसीएल प्रोडक्ट में बताया था, ठीक वैसे ही इसका भी जो स्टॉक है ये 2005 से 2015 तक हिला नहीं था, एक ही लेवल पे ट्रेड हो रहा था। उसके बाद 2015 से 2018 तक सीसीएल प्रोडक्ट जैसा ही चार्ट आपको ठीक इधर पे भी देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद 2018 से 2020 तक कोई रिटर्न नहीं। एंड उसके बाद अभी तो बहुत ज़्यादा स्टॉक भाग चुका है, बट फिर भी आपको लोअर वैल्यूएशन में मिलेगा। 6 इसका पीई रेशियो है, तो आप कह सकते हो कि रिसेंट टाइम में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी बढ़ गया है, तो उस वजह से आपको ज़्यादा पीई इस टाइम पे देखने को नहीं मिला है। बट 2016 से अगर 2020 तक का आप प्रॉफिट देखोगे तो 48 करोड़ का प्रॉफिट था 2016 में एंड 2020 में 47 करोड़ का प्रॉफिट था। तो एक ऐसा टाइम पीरियड था जब प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं था। तो आपने जब इस कंपनी में निवेश किया तो मेरे हिसाब से एक जो एग्जिट प्लान है वो भी रेडी होना चाहिए ऐसे कंपनी में। एंड अगर शॉर्ट टर्म के लिए निवेश किया तो मेरे हिसाब से अभी तो प्रॉफिट बुक करने का अच्छा मौका है। उसके बाद इनके पास नेक्स्ट कंपनी है माइंडट्री एंड इधर पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 3 लाख रुपए का। करेंटली इनको प्रॉफिट भी हो रहा है। माइंडट्री एक बहुत ही अच्छा कंपनी एंड फास्ट ग्रोइंग कंपनी है एंड माइंडट्री को आप कंटिन्यू कर सकते हो। एलोकेशन अपने काफ़ी दिया है, तो उस पॉइंट के ऊपर भी आप थोड़ा सा फोकस करना, क्योंकि एक जो रिस्क फैक्टर है माइंडट्री का, तो उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो पोस्ट किया था दैट माइंडट्री का जो 25% का रेवेन्यू है वो जस्ट एक ही कस्टमर से इनको आता है। तो अगर उस कस्टमर के साथ आगे जाके कुछ हो जाता है, हालांकि होगा नहीं, काफ़ी पुराना कस्टमर है, बट फिर भी ये एक रिस्क फैक्टर है कि एक कस्टमर से 25% का रेवेन्यू आता है, तो वो अगर फ्यूचर में नहीं रहेगा तो काफ़ी बड़ा इंपैक्ट आ सकता है इनके रेवेन्यू में। तो वो पॉइंट आप थोड़ा सा देख लेना। बाकी बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इनके पास कंपनी नौकरी एंड 15 क्वांटिटी इनके पास है। 81,000 का इन्वेस्टमेंट है। अभी तो इनको लॉस हो रहा है, बट जो कंपनी इन्होंने पिक किया है बहुत ही बढ़िया कंपनी है, तो आप नौकरी को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। काफ़ी अच्छा रिजल्ट था दिसंबर क्वार्टर का। उसके बाद नेक्स्ट इनके पास कंपनी नेस्ले इंडिया 88,000 का इन्वेस्टमेंट, 91,000 अभी बन चुका है इन्वेस्टमेंट वैल्यू। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, तो नेस्ले को भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। मार्केट लीडिंग कंपनी है एंड जो आप कह सकते हो बेबी फूड प्रोडक्ट के कैटेगरी में ये कंपनी काम करता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी काफ़ी होता है। गवर्नमेंट ऐसे ही किसी को उस कैटेगरी में एंटर नहीं करने देता है, तो वहाँ पे नेस्ले खेल रहा है इस टाइम पे, तो नेस्ले को आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हो एंड वन ऑफ द मार्केट लीडिंग कंपनी है। नेक्स्ट है पीडीलाइट एंड इधर पे 4.5 लाख का इन्वेस्टमेंट, अभी इनको प्रॉफिट भी हो रहा है। अगेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट कंपनी है, मोनोपोली टाइप कंपनी है, तो इनका जो प्रोडक्ट सेगमेंट है तो उनके साथ कंपीट करने वाला कोई नहीं है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हो पीडीलाइट को। उसके बाद है रिलैक्सो एंड 2.4 लाख का इन्वेस्टमेंट, तो ये एक मिड कैप कंपनी है, सबसे पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। एंड बाकी लीडिंग कंपनी फुटवेयर सेगमेंट में एंड मास सेगमेंट को ये कंपनी जो है टारगेट करता है। एंड जो मार्केट शेयर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आगे आने वाले टाइम में रिलैक्सो के पास आ सकता है,
तो लॉन्ग टर्म के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इनके पास कंपनी रिलायंस एंड 4.3 लाख का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। करेंटली इनको अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है, तो रिलायंस को लॉन्ग टर्म के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि अभी भी रिन्यूएबल से कोई रेवेन्यू जो है कंपनी को जनरेट नहीं हो रहा है, जो कि आगे जाकर होने वाला है। काफी फोकस कंपनी वहां पे कर रहा है इस टाइम पे, तो रिलायंस को आप कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इनके पास कंपनी सोना कॉम्स 1.3 लाख का इन्वेस्टमेंट, करेंटली इनको लॉस हो रहा है, बट कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग, काफी अच्छा अपने पिक किया। एक ही प्रॉब्लम इस कंपनी में अभी है, वो है इनके वैल्यूएशन के रिलेटेड। जो वैल्यूएशन है यानी कि जो स्टॉक है वो थोड़ा सा महंगा है इस टाइम पे है, तो वो पॉइंट एक नेगेटिव है। बाकी कंपनी बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी फोकस कंपनी करता है, तो सोना कम्स को लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट इनके पास है टीसीएस एंड 5.4 लाख का इन्वेस्टमेंट है। करेंटली इनको थोड़ा प्रॉफिट भी हो रहा है, तो टीसीएस को आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि अभी जो आईटी कंपनी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे, जिनका एट्रिशन रेट काफ़ी कम होगा, तो उन कंपनीज को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जो आईटी सेक्टर में डिमांड पुल इस टाइम में काफ़ी बड़ा है उसका। एंड टीसीएस में एट्रिशन रेट आपको वन ऑफ द लोएस्ट देखने को मिलेगा, जो कि प्लस पॉइंट है, यानी कि कितने एम्प्लॉयज जॉब छोड़ के जा रहे हैं वो टीसीएस में सबसे कम है। एंड साथ ही साथ ये चीज़ प्रॉफिट मार्जिन को और भी बेटर बनाता है, तो टीसीएस को लॉन्ग टर्म के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद इनके पास है टेक महिंद्रा एंड 1.7 लाख का इन्वेस्टमेंट, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इनको हो रहा है। तो टेक महिंद्रा में इस टाइम में जो अर्निंग है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, बट अगर देखोगे तो एक टाइम ऐसा भी था जब टेक महिंद्रा ने कोई रिटर्न नहीं दिया था, तो क्योंकि अच्छे वाले कंपनीज में आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो एक सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा एलोकेशन भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपके पास एलटीआई है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, उसके बाद टेक महिंद्रा में भी आपने निवेश किया है, तो थोड़ा सा आप दूसरे सेक्टर के बारे में भी सोच सकते हो। नेक्स्ट इनके पास है टीआई इंडिया, एंड टीआई इंडिया बेसिकली है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, एंड इधर पे 1.9 लाख का इन्वेस्टमेंट है, एंड अभी इनको प्रॉफिट हो रहा है। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो है ये आप कह सकते हो इंटरेस्टिंग कंपनी है, लिस्टिंग के बाद अच्छे रिटर्न्स कंपनी ने बना करके दिए हैं। एंड अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो बिजनेस भी इस टाइम पे ग्रो हो रहा है, एंड स्पेशली लास्ट 3 साल का अगर परफॉर्मेंस देखे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी शो कर रहा है। बट एक ऐसा टाइम पीरियड था 2019 से 2020 तक जब सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिला था, एंड इससे आप कह सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में जाके। एंड 2020 से 2021 तक अगर आप देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू तो ग्रो हुआ था, बट प्रॉफिट नहीं ग्रो हुआ था, वहाँ पे गिरावट था, तो वो चीज़ भी आपको थोड़ा सा चेकआउट करना चाहिए। ओके, बाकी एफआईज एंड डेज का काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, अप्रॉक्सीमेटली 40% का जो स्टेक इस कंपनी का वो इंस्टीट्यूशन होल्ड करते, तो अगर आपने स्टडी करके लिया तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, बट आपका स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इनके पास है टाइटन एंड 2.2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड अच्छा कंपनी है, ज्वेलरी का लीडर है, एंड साथ ही साथ मैनेजमेंट काफ़ी ट्रस्टेबल है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद है ट्राइडेंट 2.3 लाख का इन्वेस्टमेंट, अच्छा प्रॉफिट इनको हो रहा है, तो टेक्सटाइल सेक्टर को इस टाइम में काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, तो आप ट्राइडेंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। एंड ट्राइडेंट में जो पास्ट में रिटर्न देखने को मिला लास्ट 1-1.5 साल के अंदर, तो वो रिटर्न शायद से आपको दोबारा ना मिले नेक्स्ट 1.5 ईयर के अंदर, बट कंपनी अच्छा है, कंपनी ग्रो कर रहा है, तो अर्निंग को आपको ट्रैक करते जाना है, एंड आप होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट इनके पास है वीबीएल एंड 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट इनको हो रहा है। वीवीएल वन ऑफ द बेस्ट कंपनी अभी बन के आ रहा है एफएमसी सेगमेंट में अगर देखें, एंड अभी तो समर का सीजन आ चुका है, तो भी कंपनी का जो अर्निंग है वो काफ़ी और भी बेटर होने वाला है, तो वीवीएल को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। सो दोस्तों ये था इनका पूरा पोर्टफोलियो, तो आपके हिसाब से ये पोर्टफोलियो कैसा था, एंड इस पोर्टफोलियो को और भी बेटर कैसे बनाया जा सकता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।